बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात हैं, आम आदमी किधर जाए। हमारे मुल्क की खुदादत में जब जब हुकूमत तब्दील होती है तो नई हुकूमत के वैसे ही वही घिसे पिटे फिक्रे और दहाई सुनाई देती है कि पिछली हुकूमत वाले सारा मुल्क खा गए हैं। 1 रुपया कौमी खजाने में नहीं छोड़ा। अगर हम ना आते तो मुल्क दिवालिया हो जाना था। और ये भी कहते हैं कि पिछली हुक्मरान जमात ने रियासत गुनवा कर सियासत बचाई, जबकि हमने सियासत को दाव पर लगाकर रियासत बचाई। इस तमहीद की वजह यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने DI खान में तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह के मौका पर फरमाया, अगर मुल्क दिवालिया हो जाता तो मेरे माथे और कब्र पर त्याग क़यामत काला धब्बा लग जाता कि मेरे दौर में ऐसा हुआ। वज़ीर आज़म ने यह भी इरशाद फरमाया कि हमने जब हुकूमत संभाली तो अंदाज़ा था कि हालात मुश्किल होंगे, मगर ये अंदाज़ा नहीं था कि हालात हद दर्जा तबाहकुन हैं। हमें याद है कि 2018 के इंतखाबात में जीत कर हुकूमत संभालने वाली जमात PTI के कायदीन ने भी कुछ ही अरसे में ऐसी ही बातें की थी कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि मुल्क की ये हालत होगी। और फिर उनकी हुकूमत जाने तक उस पार्टी का हर नुमाइंदा अपनी हुकूमत की खूबियाँ और गुज़श्ता हुकूमत की खामियाँ ही गिनवाता रहा। और फिर नजरिया इंसाफ पर कायम होने वाली जमात के हुक्मरानों ने भी हर वो काम डंकी की चोट पर किया जिसकी वो अपोजिशन में होते हुए शदीद मुखालफत करते थे। और फिर उनका नजरिया और हर मेरिट का निज़ाम इतना मजबूत था कि वो अपने इत्तेहादियों को उतना भी साथ ना रख सके कि 5 साल की हुकूमत ही पूरी कर सकें। और इस तरह भी उनकी हुकूमत का तकरीबन 1.5 साल का अरसा बाकी था कि तहरीके अदम इत्माद के जरिए उनकी हुकूमत का दड़न तख्ता हो गया और अब उनकी हुकूमत माजी की हुकूमत कहलाती है। इन दोनों हुकूमतों से भी माजी में अगर हम झांकें तो सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नज़र नहीं आती, बल्कि यही मुकाबला पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून में होता हुआ दिखाई देता है। और कौन सा ऐसा इल्ज़ाम है जो उन दोनों जमातों ने एक दूसरे पर नहीं लगाया। गद्दारी से लेकर लाहौर और लाड़काना की सड़कों पर घसीटने के दावे तक किए गए और दोनों के अदवार में मुल्क के हालात ऐसे खराब होते हैं कि सदरे मुमलिकत उनकी हुकूमतों को चलता करते रहे। इस तरह ना मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आया और ना ही मुआशी। जब सियासत और मुआशत दोनों डामाडोल हों तो मुल्क के गरीब की झोली में क्या पड़ना था, वो दिन ब दिन गरीब होता गया। जबकि हर हुकूमत ने IMF समेत दीगर दोस्त ममालिक और दीगर मालियाती अदारों से कर्ज लेने में कोई कसर नहीं उठा रखी। इस तरह हुक्मरानों ने अपना दौरे हुकूमत खुशहाली में गुजारा, जबकि अवाम पहले की तरह आसमान का मुंह तकते रह गए। अवाम को सच्चे और खरे की तामीज़ ना रही, बल्कि वक्त गुजारने के साथ साथ अवाम एक कौम की बजाय हजूम बनते गए। जो रही सही कसर थी वो ब्लाइंड फॉलोअर्स ने पूरी कर दी। जब किसी अशरफुल मखलूकात की ये सोच हो कि अगर हमारा लीडर गधे को भी टिकट देगा तो हम गधे को वोट देंगे, या जब लड़कियां सरेआम माइक पर ये बोलें कि वो अपने लीडर से शादी करना चाहती हैं, तो ऐसी अवाम को कौम नहीं हजूम ही कहा जा सकता है। और आजकल हम जो सब कुछ देख रहे हैं वो सिर्फ इस अवाम का कौम की बजाय हजूम बन जाने का नतीजा है। हमारे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी फरमाया कि उन्हें मालूम है कि इस सारी मुश्किल सूरत हाल का ज़िम्मेदार गरीब आदमी नहीं, और वो ख्वामखा हुकूमती नालायकियों की बदौलत इस हाल को पहुंचा है। लेकिन दूसरी तरफ इस हुकूमत ने गुज़श्ता हुकूमत की रही सही कसर भी उन्हीं गरीब अवाम पर निकाल दी। अशियाए ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बिजली और गैस के नरख थोक के हिसाब से बढ़ गए हैं। मार्केट में सरकारी रेट पर रोज़मर्रा अशिया फराहम करने में हुकूमत बिल्कुल नाकाम है। प्राइस कंट्रोल कमेटियों को ना जाने किस काम के लिए बनाया गया है। मुल्क के किसी भी अदारे में कोई काम रेफरेंस या पैसे के बगैर नहीं होता। करप्शन में लुटेरे मुलाजमीन अवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, लेकिन हुकूमत को और बहुत काम है
کہ اس نے ریاست بچا کر سیاست کی قربانی دی ہے۔ حالانکہ صاف بات تو یہ ہے کہ حکومت نے اپنی سیاست بچانے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں ان کی مثال ملنا بھی مشکل ہے، ورنہ دوسری صورت میں اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہوتی تو ان کے قائدین اسی طرح کورٹ کچہری کے چکر لگا رہے ہوتے جس طرح پچھلی حکومت کے لوگ لگا رہے ہیں۔ ہمارا رونا تو یہ ہے کہ ملک کا عام آدمی کدھر جائے، کس سے فریاد کرے، کیونکہ ملک کی جو حالت ہے اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، تو پھر اشرافیہ اور حکومتی زعماء کی نالائکی اور لاپرواہی ہمارے سر کیوں؟ پولیس آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہتی اور عدالتیں آپ لوگوں کو ریلیف دیتی ہیں، بیرون ملک آپ تعلقات بناتے ہیں، جبکہ عام آدمی کو ریڑھی لگانے پر یا روٹی اٹھانے پر ہی ایسی سزا ملتی ہے کہ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ پروٹوکول کے مزے آپ اڑائیں اور عام آدمی گرمی، سردی اور مٹی دھول برداشت کرے۔ بیرون ممالک سفر آپ کریں اور عام آدمی کی اتنی سکت نہیں کہ ایک ہی شہر میں دوسری جگہ جانے کے لیے ٹیکسی کا کرایہ ادا کر سکے۔ الغرض حکمرانوں کا عوام سے صرف ایک اٹوٹ انگ رشتہ ہے کہ جب اس نے ان سے ووٹ لینا ہوتا ہے تو پھر ان کا سگا بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عوام کا حکمرانوں کی ترجیحات میں نام و نشان تک نہیں ملتا۔ عام آدمی کا یہ واویلا کوئی 2-4 دن کی بات نہیں، بلکہ جب سے ہمارا ملک قائم ہوا ہے اس کے بعد سے عام آدمی مقتدر حلقوں کی مٹی سے ریت کی مانند نکل گیا۔ اس کی فریادیں اس کے کسی کام نہ آئیں اور اب اس میں گلہ شکوہ کرنے اور اپنا دکھ درد بیان کرنے کی بھی ہمت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ہے آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کے سامنے ایک سچ رکھا کہ حکومت ہمارے ساتھ کس طرح گیم کھیل رہی ہے۔ سیاستدان وہ بھی گیم کھیلتے ہیں، جب ووٹ لینے کا وقت آتا ہے تو ہمارے در پر خود چل کے آتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں پوچھتے تک نہیں ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میری آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جہاں بھی رہیے خوش رہیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، فی ایمان اللہ۔